नमस्कार दोस्तों। विश्व भूगोल की आज रहेगी क्लास नंबर 3 हमारी, जिसमें टॉपिक रहेगा विश्व की नदियां और विश्व की झीलें से रिलेटेड 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नदियों और झीलों से जो रहेंगे विश्व के क्वेश्चन, 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए मित्रों, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल का आयतन यानी जल जितना स्थान घेरे, अधिक स्थान घेरने के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? अमेजन नदी है मित्रों। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर इनमें से कौन सी जाती है दोस्तों? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन? राइन नदी जाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 70 क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर पूछे गए हैं, वो ही क्वेश्चन है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्गा नदी कहां गिरती है? जो वोल्गा नदी है आपकी, ये कहां पर? जो कैस्पियन सागर है उसमें वोल्गा नदी गिरती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है मित्रों? कौन सी को? मिस्र की सभ्यता को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मिस्र की सभ्यता मतलब नील नदी का वरदान। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, यानी कि विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी नदी? राइन नदी ही है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? वोल्गा नदी है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जो विषुवत रेखा है उसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी नदी है? जायरे नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार एग्जाम में। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, काटती है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराना तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? 2 नदियां, एक पराना एक परागवे। जब ये दोनों मिल जाती है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? यह आपकी पराना नदी, यह आपकी परागवे नदी। ये मिलने के बाद जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? लापलाटा दोस्तों। क्या नाम है? लापलाटा। डी ऑप्शन है जो सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? भूमध्य रेखा के समीप से नील नदी का उद्गम होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है आपकी हवांगवो। ऑप्शन आपका डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है दोस्तों? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी। सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है राइन नदी दोस्तों, और यूरोप के अंदर व्यापार की जीवन रेखा कहलाती है राइन नदी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? कि महाबली गंगा है ये किस देश की है? श्रीलंका की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है?
बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? जो मेकांग नदी का नाम है मेकांग, ये मेकांग नदी है वो कौन से देश से, जो नीचे दिया गया चीन, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस, इनमें से किससे होकर नहीं जाती है मित्रों? किससे नहीं जाती है? मलेशिया से नहीं गुजरती है, बाकी चीन से, कंबोडिया से, लाओस से ये गुजरती है। तो सही रहेगा ऑप्शन बी आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी कौन से देश में? वियतनाम के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों, तो यहां पे आपका मलेशिया है जिसमें यह नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीन नदी कहां बहती है? सीन नदी है यह कहां पर बहती है? फ्रांस के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। मर्रे डार्लिंग नदी कहां बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी है ये कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, कौन सी नदी है समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से गुजरती है? कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी है यह विस्तृत समुद्र से होकर गुजर के फिर समुद्र में गिरती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नील नदी कहां गिरती है? नील नदी है आपकी ये कहां पर गिरती है मित्रों? भूमध्य सागर में। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जॉर्डन नदी कहां गिरती है? जॉर्डन नदी, नील नदी भूमध्य सागर, तो जॉर्डन नदी कहां पर गिरेगी? मृत सागर के अंदर। ऑप्शन आपका बी यहां पे सही रहेगा। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हवांगहो नदी किस में गिरती है? किसके अंदर? पीला सागर के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाकर कौन सी यूरोपीय नदी गिरती है? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी है यह किसके अंदर गिरती है मित्रों? आर्कटिक सागर के अंदर। आर्कटिक सागर है उसमें गिरती है आपकी ओब नदी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। मिसिसिपी, मिसोरी, मिसिसिपी और मिसोरी है ये क्या है दोस्तों? एक दो राज्य भी है और दो नदियां के भी नाम है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। किस नदी को चीन का सोह कहा जाता है? चीन का सोह कौन सी नदी? हवागहो नदी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 31। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर के अंदर वोल्गा नदी। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। सर और आमू नदियां गिरती है, सर और आमू नदियां ये किस में गिरती है? अरल सागर के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं, तो देखिए मित्रों यहां पे सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील के बाद 2 नंबर पर आती है अमेजन नदी। कौन सी आती है? अमेजन। 3 नंबर पे आती है आपकी मिसोरी या मिसिसिपी। तो देखिए नील, अमेजन, मिसोरी, मिसिसिपी। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। लंबाई के घटते क्रम में है मित्रों ये तीनों नदियां। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेन्यूब नदी
निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी की बात हो रही है यहां पे। जर्मनी से गुजरती है, ऑस्ट्रिया से गुजरती है, हंगरी से गुजरती है, पोलैंड में नहीं गुजरती, रोमानिया में गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया सही है, चारों से गुजरती है। तो 1 2 3 5 डी ऑप्शन है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है मित्रों इनमें से? वो है आपकी साल्विन नदी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है। अगर चौड़ी नदी की बात की जाए तो आपकी अमेजन नदी रहेगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? नील नदी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो नदियां हैं वो कौन से देश में बहती है? इराक के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? कौन सा देश है? तो देखिए मित्रों यहां पे चाड नहीं होता है, इथोपिया, सूडान, युगांडा ये नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं। तो ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? इनमें से अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। विश्व की दूसरी लंबी नदी है अमेजन, तो यहां पे नील नहीं है तो अमेजन आपकी सबसे लंबी नदी हो गई। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। उस देश को अंकित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। इनमें से पहला है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। चीन, बांग्लादेश और भारत इनमें ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, म्यांमार में नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन ए है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी मीठे पानी की झील जो विश्व की सबसे बड़ी है वो है आपकी सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील विश्व की झील कौन सी झील? बेकाल झील। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, सर्वाधिक लवणीय झील है आपकी लेक वोन झील। वोन झील यहां पे लिखा गया, लेक वोन झील है ये, तो सही रहेगा सी ऑप्शन। वोन झील सर्वाधिक लवणीय झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 48। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। समुद्र तल से बात करें झीलों की नीचे यानी कि नीचे की ओर, तो सबसे नीची झील कौन सी झील है? मृत सागर झील। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, कौन सी झील है? टीटीकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और नौकायान के लिए यह जानी जाती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका है जो नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर के किनारे स्थित कौन कौन सा है मित्रों? यहां पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पहला ही आपका सही है। ये दोनों अरल सागर के किनारे स्थित है मित्रों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। तो कौन सी है जो पूर्णतः रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित झील है दोस्तों? वो है मिशिगन झील। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
विक्टोरिया झील अवस्थित है। विक्टोरिया झील कहां पर है? पूर्वी अफ्रीका के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? इनमें से किसकी सीमा कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है? आर्मेनिया की। आर्मेनिया की नहीं लगती है मित्रों, ए ऑप्शन सही रहेगा। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनकी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील है विक्टोरिया झील। सी ऑप्शन। पूर्वी अफ्रीका के अंदर यह स्थित है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर झील कहां पर है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। कैस्पियन सागर झील है रूस और ईरान के बीच। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, यानी मीठे पानी की झील है? तो देखिए पहला यहां पे खारे पानी की झील की बात हो रही है। यहां पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, ये तो खारे पानी की झील है। बेकाल झील ये मीठे पानी की है। ग्रेट साल्ट लेक और वोन झील ये सभी खारे पानी की है। तो बी ऑप्शन है जो मीठे पानी की झील है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? फिनलैंड को। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हजार झीलों की भूमि वाला देश फिनलैंड है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, वो झील है आपकी विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? वोन झील कौन से देश में है? तुर्की के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? भू से बंधा हुआ सागर कौन सा? अरल सागर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है? विश्व की जो सबसे खारे पानी की झीलें हैं उनमें इनमें से कौन सी है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर। सबसे खारे पानी की झीलों में मृत सागर रहेगी। सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को स्पर्श करता है कौन? कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बेकाल झील को। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान। कौन सी है इनमें से? कौन सा देश है जिसकी कैस्पियन सागर के साथ, कैस्पियन झील है उसके साथ सीमा नहीं लगती है? यूक्रेन की नहीं लगती है। अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान की लगती है मित्रों। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टानले सेप कौन से देश में? कंबोडिया की झील है ये। ऑप्शन भी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। ऑप्शन ए सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। मिलान कीजिए उद्गम होने वाले देशों से कौन सी नदी कौन से देश से उद्गम होती है? सबसे पहले आ रही है वोल्गा। वोल्गा नदी आपके रूस से उद्गम होती है। बात करें डेन्यूब जर्मनी से। सिन नदी सिन नदी है आपकी वो फ्रांस से। और टाइबर नदी इटली से। 1 3 4 2 सही रहेगा। सी ऑप्शन यहां पे। तो मित्रों ये है आपके विश्व की नदियां और झीलों से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और
जो नए साथी है वो अभी तक अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।